तो साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र और आपका स्वागत है हमारे एक और आज के खास वीडियो में। साथियों यहाँ पे बात करेंगे कल जो कंपनियों ने अपने रिजल्ट घोषित किए हैं। 4 से 5, 5 से 6 चुनिंदा कंपनियों के रिजल्ट, उनकी तुलना करेंगे आपस में। भाई साहब, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या हुआ है कंपनी में, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या हुआ है कंपनी में, जो भी है तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा उन सबका। और साथियों, आप यदि उन शेयर में हैं या नहीं हैं, या फिर नया एंट्री बनाना चाहते हैं, या फिर बेचना चाहते हैं, या फिर नहीं बेचना चाहते हैं, या फिर खरीदना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके डिसीजन पर निर्भर करेंगी। मैं तो सिर्फ आपको इन सबका जो है हिसाब किताब लगा के दिखाऊंगा, बाकी डिसीजन यहाँ पे आपका रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में क्या रिएक्शन मिला है उस पर्टिकुलर स्टॉक को जिसका कि कल रिजल्ट आया है। उसके पहले साथियों देख लेते हैं कि नई न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है भाई साहब, कि ट्रंप भाई साहब ने जो है 7 दिन के लिए जो है 25% टैरिफ को जो है यहाँ पे कम कर दिया है। 7 दिन और दे दिए हैं कि भाई साहब 7 दिन 7 अगस्त से लागू होगा, ऐसा बोला गया है। अब मालूम चलेगा कि भाई साहब पलटू राम का 7 दिन बाद क्या पलटू जवाब आता है। ये भाई साहब बहुत बड़े पलटू राम आदमी हैं। ये क्या है, भारत की इकोनॉमी को जो है ख़राब कर देना चाहते हैं। ठीक है, और क्या ही बताऊं, आप लोगों को सभी मालूम है ट्रंप के बारे में। तो साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं कल की बिकवाली का असर आज भी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि टैरिफ तो भाई साहब कम हो गया है। यहाँ पे आप देखिए निफ्टी में, यहाँ पे ये तो वाईटीडी के हिसाब से दिख रहा है। एक दिन का देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक दिन में भाई साहब देख लीजिए, अभी 119 पॉइंट की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। आप सोच रहे होंगे ट्रंप ने तो 25% टैरिफ जो है 7 दिन के लिए टाल दिया है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब कल जो बिकवाली हुई है उसका असर भी तो दिखेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी 0.46% अभी गिर चुका है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 12:19 हुए हैं। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 दिन में गिरावट देख लीजिए आप, 131 पॉइंट की दिख रही है टोटली। और यहाँ पे एक महीने में जो है 3.48% की गिरावट दिख रही है बाकायदे। यहाँ पे 6 महीने में देखा जाए तो आप देखिए यहाँ पे 5.5% की तेज़ी दिख रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब, ये वाला जो आपका ये वाले सपोर्ट के नज़दीक निफ्टी यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। कहाँ, 24,542 के करीब। यदि 24,540 वाला ये लेवल टूटता है तो निफ्टी में गिरावट जो है काफ़ी और हो सकती है। मैं आपको बता दूं साथियों कहाँ तक हो सकती है, अगले स्विंग तक, जो कि यहाँ पे 24,000 का अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है। मजबूत सपोर्ट यहाँ पे 24,000 का निकल के आ रहा है। यदि यहाँ से गिरावट हो गई ना भाई साहब, यहाँ से 24,542 थे, तो यहाँ पे निफ्टी अगली 24,000 पे आ सकता है। ठीक है, लेकिन इतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब पलटू राम के बयान पलटते रहते हैं तो मार्केट भी पलटता रहता है। चलिए साथियों, आगे देर ना करते हुए चलते हैं अपने पहले स्टॉक की तरफ, जिसका कि एनालिसिस करना है, जिसका कि कल रिजल्ट आया है। तो साथियों यहाँ पे पहला स्टॉक जो है निकल के आ रहा है, उसका नाम है यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भाई साहब ये शेयर पहले से ही 60% गिर चुका है। और मैं इसका बता दूं, आपका पूर्वानुमान, इसका जो है अनुमान आया था भाई साहब यहाँ पे 1675 करोड़ का जो यहाँ पे सेल्स जनरेट किया है कंपनी ने। इसका पूर्वानुमान जो है 2100 करोड़ का रिवेन्यू का था, उससे अनुमान से काफ़ी कम यहाँ पे आया है। इसीलिए यहाँ पे जो है शेयर का गिरना तय है, चाहे ब्रॉडर मार्केट में गिरावट चल रही हो या ना चल रही हो। यहाँ पे रिजल्ट के बेस पे यहाँ पे इस स्टॉक में गिरावट होना जारी अभी भी यहाँ पे रह सकता है, मैं आपको बता दूं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कंपनी ने क्या किया है, जून 2025 में यहाँ पे 1675 करोड़ का सेल्स जनरेट किया है, और जून 2024 में यहाँ पे 1851 करोड़ का जो है सेल्स जनरेट किया था, जिसके एवज में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 10% की गिरावट दिख रही है सेल्स के अंदर। ठीक है साथियों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2025 में 1949 करोड़ का रेवेन्यू आया था। इसके बाद आप देख सकते हैं 1675 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जिसकी क्वार्टर क्वार्टर की तुलना में आप यहाँ पे देख सकते हैं तो लगभग यहाँ पे 15% की गिरावट देखी जा रही है भाई साहब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। तो भाई साहब क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी यहाँ पे गिरावट दिख रही है, और ईयर ऑन ईयर पे भी यहाँ पे सेल्स में गिरावट दिख रही है, और अनुमान से भी बहुत नीचे जो है रिजल्ट आए हुए हैं। इस कारण यहाँ पे स्टॉक तो गिरना तय है भाई साहब। ठीक है, यदि आप इस स्टॉक में हैं तो भाई साहब अभी और आप फंसे रहिए, आपको यहाँ पे निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कंपनी बड़ी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे पेटीएम का मैं उदाहरण दे दूं आपको, तो पेटीएम भी यहाँ पे यूज़र्स को, निवेशकों को जो है 5 साल तक रुलाया है। इसके बाद में जो है उसने अपना हाई लाइफ हाई तोड़ा है। ठीक है, ऐसी मैं आपको एलआईसी बता दूं, एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी थी, कितना रुलाया है एलआईसी ने। तो भाई साहब देखो, आपने यदि यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो आपको थोड़ा मोड़ा तो यहाँ पे दर्द होगा भाई साहब। स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे पेन तो बनता है, लेकिन पेन को हजम कर जाना और पेन को रिलीव कर देना, ये अलग अलग बातें हैं। ठीक, पैनिक सेलिंग करने की बजाय यहाँ पे, समझ रहे हैं साथियों, तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए। एक्सपेंस यहाँ पे खर्चे की बात कर लेते हैं कंपनी की, तो भाई साहब जून 2024 में आप देखिए यहाँ पे 1546 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया था। यहाँ पे खर्चा थोड़ा सा कम किया है, लेकिन 1463 करोड़ का किया है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट उतना खास नहीं दे पाए ये लोग। यहाँ पे मार्जिन भी गिर चुका है, 13% पे आ चुका है। हाँ, हालांकि यहाँ से फ्लैट मार्जिन देखने मिल रहा है भाई साहब पिछले 3 क्वार्टर से, तो हो सकता है भाई साहब थोड़ा मोड़ा शेयर रिकवरी दिखाए, लेकिन फिर वहाँ से जो है फिर से गिर सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र फंसे हुए हैं, थोड़ा सा भी शेयर ऊपर जाता है तो वहाँ से लोग निकलने की कोशिश करते हैं अपने रेट पर, तो वहाँ से शेयर फिर गिर जाता है। तो ये सारी वजह निकल के आ रही है भाई साहब। नेट प्रॉफिट यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो भाई साहब टैक्स देखिए, यहाँ पे टैक्स यहाँ पे सबसे कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 43 करोड़ का जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया गया है 137 करोड़ की तुलना में, जो कि यहाँ पे लगभग 69% की गिरावट शो करता है जो है
नेट प्रॉफिट के अंदर। अब 69-70% की गिरावट यदि नेट प्रॉफिट के अंदर साल दर साल देखने मिलेगी तो भाई कहाँ तक स्टॉक में ग्रोइंग आएगी बताइए आप लोग। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए आप, यहाँ पे भी आपको 50% की गिरावट दिख रही है, 96 से 43 हो गया है। ठीक है, तो भाई साहब ये तो ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं भाई साहब के यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या किया है भाई साहब। देख लेते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं भाई साहब। जून 2025 में आप देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स तो लगातार बने हुए हैं, ज़्यादा कुछ बिकवाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़ा 1-1% करके जो है बिकवाली करी है। ठीक है, थोड़ी मोड़ी बिकवाली चलती है। यहाँ पे देखिए आप एफआईआई ने स्टैक अपना थोड़ा सा बढ़ा लिया, थोड़ा सा मतलब 0.02% का, ज़्यादा नहीं बढ़ाया। यहाँ पे डीआईआई ने भी स्टैक बढ़ाया, मीन्स यहाँ पे एवरेजिंग हुई है भाई साहब एफआईआई और डीआईआई में। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ से माल उठाया गया है, ये दोनों माल कहाँ से उठाए गए हैं, ये दोनों माल आपको पब्लिक से उठाए गए हैं। पब्लिक ने जो पैनिक सेलिंग की है, ठीक है, वहाँ से ये दोनों ने यहाँ पे एवरेज कर लिए हैं। तो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई साहब आज शेयर मार्केट में क्या हाल है इस स्टॉक का। देख लेते हैं क्या रिएक्शन मिल रहा है रिजल्ट के बेस पर। साथियों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब के 2.14% की गिरावट सुबह से हो चुकी है। 9 रुपये शेयर यहाँ पे गिर चुका है 5 साल में। आप यहाँ पे देखिए भारतीय इंडस्ट्रीज़ का देख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई, ये देखिए भाई साहब 1100 रुपये का यहाँ पे लाइफ टाइम हाई है। वहाँ से अभी तक गिरते ये 60% गिर चुका है पूरा। ठीक है, शेयर तो अपने पिछले लो को लगभग बार तोड़ देता है और फिर से नीचे चला जाता है भाई साहब। पिछले 5 दिन में देखिए तो 5 दिन में यहाँ पे 5% की गिरावट शो हो रही है, पिछले 1 महीने में 15% की, और पिछले 6 महीने में लगभग 9% की गिरावट दिख रही है। ठीक है, तो ये इस वजह से 9% की दिख रही है क्योंकि ये लो लगाता है, फिर हाई लगाता है, फिर लो लगाता है, फिर हाई लगाता है, फिर लो लगाता है, फिर हाई लगाता है। इस वजह से गिरावट थोड़ी सी कम दिख रही है। टूट रहा है शेयर, लेकिन धीरे धीरे करके टूट रहा है, एकदम से जो है गिर नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये सपोर्ट इसका निकल के आ रहा, हो सकता है इस सपोर्ट पे करके सपोर्ट लेके शेयर ऊपर जाने की कोशिश करें, लेकिन अभी इस प्रकार के रिजल्ट नहीं आए हैं कि भाई साहब ये ऊपर जाने की कोशिश करें। ठीक है, मैंने आपको साथियों बता दिया इतना। चलिए, तो साथियों अगला शेयर यहाँ पे निकल के आ रहा है जिसका कि कल रिजल्ट आया है। इसका नाम है JSW एनर्जी लिमिटेड, पावर सेक्टर से संबंधित कंपनी है भाई साहब। यहाँ पे जून के रिजल्ट तो अच्छे आते ही हैं हर पावर कंपनी के। मैं आपको बता दूँ साथियों, किसी भी एनर्जी शेयर को देख लीजिए आप, एनर्जी शेयर सारे भागे हैं भाई साहब, सारे। छोटे से छोटा शेयर भी होगा एनर्जी का, वो भी यहाँ पे भागा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब मार्च से लेकर जो है जून तक जो है इलेक्ट्रिसिटी की मांग इतनी ज़्यादा रहती है कि साल भर में सबसे ज़्यादा इन्हीं 2-3 महीनों में सबसे ज़्यादा मांग रहती है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के स्टॉक के जो भी रिजल्ट आते हैं वो जून 2025 के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, जून क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो इसके भी रिजल्ट कुछ ऐसे ही आए हैं, और जो अनुमान पहले से पूर्वानुमान को भी यहाँ पे बीट किया गया है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप साथियों देख सकते हैं जून 2024 में 2879 करोड़ का सेल्स था, और जून 2025 में साल दर साल के हिसाब से 5143 करोड़ का हो चुका है, जो कि यहाँ पे लगभग 80% का जंप दिख रहा है भाई साहब। यहाँ पे सेल्स में, JSW के सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर यदि देखें तो यहाँ पे मार्च 2025 में 3189 करोड़ का सेल्स था। इसके एवज में यहाँ पे जून 2025 में अगले क्वार्टर में यहाँ पे 5143 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं तो लगभग 40% का जंप यहाँ पे भी दिख रहा है भाई साहब। ठीक है साथियों, इसका पूर्वानुमान लगभग 4690 करोड़ का बताया गया था सेल्स का, जिसके एवज में यहाँ पे पूर्वानुमान के ऊपर भी रिजल्ट आया है, उससे भी अच्छे रिजल्ट आए हैं भाई साहब। ठीक है, तो पूर्वानुमान को भी बीट कर दिया गया है। तो आप समझिए कि यहाँ पे शेयर में तेजी बनना तय है। आज नहीं बनेगी, कल बनेगी, कल नहीं बनेगी, परसों बनेगी, यहाँ पे तेजी जरूर बनेगी। ठीक है साथियों, यहाँ पे देख लेते हैं खर्चे कंपनी ने क्या किया है। खर्चे कंपनी ने एक्सपेंस जो है 1462 करोड़ के खर्च किए थे जून 2024 में, और यहाँ पे जून 2025 में 2355 करोड़ के खर्चे किए। खर्चे ज़्यादा किए हैं तभी तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आया भाई साहब। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, रेवेन्यू अच्छा आया है तो खर्चे ज़्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 54% का हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ते 54% का हो गया है, जो कि यहाँ पे शेयर को रॉकेट बनाने के लिए काफ़ी है भाई साहब। रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, इसके बाद नेट प्रॉफिट सीधा देख लेते तो आप देख सकते हैं भाई साहब 534 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया था पिछले साल कंपनी ने, और इस साल देखिए आप 836 करोड़ का किया है, जो कि यहाँ पे लगभग 42% का जंप दिख रहा है भाई साहब प्रॉफिट में। 42% का जंप दिख रहा है प्रॉफिट में भाई साहब। यहाँ पे आप क्वार्टर वाइज देख सकते हैं, क्वार्टर वाइज तो यहाँ पे भाई साहब 50% से ज़्यादा का भी जंप दिख रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर। तो भाई साहब दोनों तरीके से JSW एनर्जी का रिजल्ट अच्छा आया है। ठीक है साथियों, चलिए इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी चेक कर लेते हैं, उससे भी कुछ अंदाज लग जाएगा भाई साहब। तो यहाँ पे देखिए आप जून 2025 में आप देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन FIIs ने यहाँ पे लगभग 1% माल बेच दिया है। ठीक है, और DIIs ने यहाँ पे वो 1% माल यहाँ पे खरीद लिया है। ठीक है, आप इंडिया में रहते हैं इसलिए आपको DIIs पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, ये मेरी तरफ से आपको समझाइश दी जा रही है भाई साहब। बाकी आपका मन है, आपका डिसीजन है। इसके बाद आप देखिए पब्लिक ने भी यहाँ पे थोड़ा सा माल उठाया है, तो भाई साहब बढ़िया है, यहाँ का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी बढ़िया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन FII अभी भी यहाँ पे 12% यहाँ पे बने हुए हैं, कुछ ज़्यादा कम नहीं हुए हैं। 1% शेयर भागेगा तो यहाँ पे हो सकता है अगले क्वार्टर में और एड ऑन हो जाए यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट में क्या रिएक्ट किया है भाई साहब। तो भाई साहब यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि मार्केट ने सुबह सुबह अच्छा रिएक्ट किया था, 528 तक चला गया था, यहाँ पे 530 पे ओपन हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, देख सकते हैं आप यहाँ पे 530 पे यहाँ पे ओपन हुआ है, और हाई लगाया है 533 का। ठीक है, लो लगाया है 512 का। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट का यहाँ पे थोड़ा तो रिएक्शन मिला है भाई साहब शेयर में, लेकिन यहाँ पे फिर से डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिकवाली, जो कल की बिकवाली है उसका असर यहाँ पे देखने मिल रहा है। हो सकता है दोपहर बाद ये शेयर यहाँ से फिर से
ऊपर निकल जाए, हो सकता है, या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करता रहे, कल परसों में निकले। ठीक है साथियों, यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं 5 दिन में कंपनी ने क्या किया। 5 दिन में यहाँ पे शेयर में जो है 0.6% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 1 महीने की बात की जाए तो यहाँ पे भी 1-2% की यहाँ पे भी गिरावट देखने मिल रही है। 6 महीने की बात की जाए तो यहाँ पे 16% की तेज़ी दिख रही है पिछले 6 महीने में। वाईटीडी में यदि देखा जाए तो यहाँ पे 19% की गिरावट दिख रही है। मैं थोड़ा इसको 5 साल का करके देख लेता हूँ भाई साहब क्या हुआ है कंपनी में। तो अभी कुछ ज़्यादा शेयर भागा नहीं है भाई साहब। ठीक है, 437 तक गया था भाई साहब यहाँ पे शेयर, आप देख सकते हैं 437 से 517 तक गया है, लगभग लगभग की 20% की यहाँ पे अभी शेयर भाग गया है, 20%। ठीक है, लेकिन आप देखिए कितने बहुत धीरे धीरे भागा है भाई साहब, कैसे भागा देखिए आप यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट का असर देखने जरूर मिल सकता है साथियों, ये सीधा सीधा यहाँ पे भाग सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन यहाँ पे कर चुका है, रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक है साथियों, तो बाकी डिसीजन आपके रहेंगे, मेरे कुछ नहीं है भाई साहब। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। तो साथियों अगला शेयर यहाँ पे निकल के आ रहा है कोल इंडिया लिमिटेड। भारत की पीएसयू कंपनी है ये साथियों, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखती है। कोल इंडिया भारत की सबसे बड़ी कोयला खनन की कंपनी है ये। ठीक है साथियों, इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है। जहाँ से भी भारत में बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे कोयला जो है यहीं से जाता है। सीमेंट की फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पे भी कोयला यहीं से जाता है, और जहाँ जहाँ भी कोयला की ज़रूरत पड़ती है वहाँ से कोल जो है यहीं से जाता है। और पिछले काफ़ी समय से जो कंपनी है भागी नहीं है, शेयर भागा नहीं है और कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं भाई साहब रिजल्ट आए हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे जून 2024 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 36,465 करोड़ के सेल्स जनरेट किए थे। उसके बाद 1 साल बाद यहाँ पे 35,842 करोड़ के जो है सेल्स जनरेट किए हैं। सेल्स में यहाँ पे लगभग लगभग ईयर ऑन ईयर बेस पे देखा जाए तो 2% की यहाँ पे गिरावट दिख रही है साथियों। यहाँ पे मार्च 2025 में देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो 37,825 करोड़ का जो है रेवेन्यू आया था कंपनी का। इसके बाद थोड़ा सा कम हो गया है, जून क्वार्टर में 35,842 हो गया है भाई साहब। थोड़ा सा कम नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा कम हुआ है, 3-4% का यहाँ पे जो है गिरावट दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। अनुमान की जहाँ तक साथियों बात की जाए तो अनुमान यहाँ पे जो है 35,000 समथिंग का निकल के आ रहा था, 35,000 समथिंग निकल के आ रहा था अनुमान को तो बीट किया है भाई साहब। अब अनुमान कैसे लगाया गया था मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए आप पिछले मार्च 2024 में 38,213 था और जून में थोड़ा सा 2,000 कुछ रेवेन्यू कम आया था, उसी हिसाब से यहाँ पे भी अनुमान लगाया गया था। यहाँ से 2,000 कम का अनुमान लगाया गया था और उतना ही लगभग रिजल्ट आया है, थोड़ा मोड़ा बीट किया गया है अनुमान को। लेकिन अगर अनुमान को बीट किया गया है साथियों तो यहाँ पे शेयर में तेजी बननी चाहिए। ठीक है, अनुमान को बीट यहाँ पे किया गया है। ठीक है साथियों, एक्सपेंस की यहाँ तक खर्चे की बात कर लेते हैं तो भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं 22,126 का यहाँ पे पिछले साल खर्चा किया गया था और इस साल जो है 23,321 का खर्चा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे साथियों सीधा सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं यदि अपन तो यहाँ पे 39% का प्रॉफिट मार्जिन था जो है जून 2024 में, और यहाँ पे 35% का मार्जिन मीन्स 4% यहाँ पे मार्जिन भी घट गया है। यहाँ पे साथियों जहाँ तक नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,944 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने जून 2024 में। 1 साल पहले, 1 साल बाद 8734 करोड़ का जो है जनरेट किया गया है नेट प्रॉफिट। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे अनुमान को बीट यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी किया गया हो साथियों। मैं आपको बता दूं यहाँ पे अनुमान यहाँ पे प्रॉफिट में 83 करोड़ का यहाँ पे अनुमान लगाया गया था, प्रॉफिट के अंदर 83 करोड़ का अनुमान आ रहा था जो कि यहाँ पे बीट किया गया है, 8734 करोड़ का वास्तविक रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे अनुमानों को बीट किया गया है तो शेयर में यहाँ पे तेजी जो है बनना चाहिए। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी चेक करा देता हूँ। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब प्रमोटर्स यहाँ पे लगभग लगभग इनलाइन चल रहे हैं। यहाँ पे एफआईआईस ने अपनी होल्डिंग लगभग लगभग 1% बढ़ा दी है और डीआईआई ने वही 1% इनको बेच दिया है। ठीक है, पब्लिक ने भी यहाँ पे थोड़ा मोड़ा पॉइंट पे परसेंट में यहाँ पे माल जो है ऐड किया है। पब्लिक के अलावा यहाँ पे जून 2024 में थोड़ा मोड़ा माल यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी ऐड किया है। तो कोल इंडिया एक बहुत अच्छी कंपनी है भाई साहब और काफ़ी समय से जो है इसका प्राइस नीचे की तरह अफोर्डेबल है। ठीक है, तो इस शेयर की तरफ मेरी नज़र अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनी हुई है। ठीक है साथियों, अगर इसमें कुछ सपोर्ट बनता है मंथली टाइम फ्रेम में तो मैं यहाँ पे जो है कोशिश करूंगा फोकस करने की। ठीक है साथियों, चलिए तो इसका देख लेते हैं कि रिजल्ट के बेस पे आखिर मार्केट ने क्या तय किया है, क्या रिएक्ट किया है। साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब सुबह स्टॉक यहाँ पे 380 पे ओपन हुआ था भाई साहब। ठीक है, बड़ी तेजी आई थी शेयर के अंदर, लेकिन वहाँ से फिर से यहाँ पे सेलिंग आ गई है। देखिए अनुमान को यहाँ पे बीट किया गया था तो शेयर यहाँ पे भागा जरूर था। ठीक है, अब यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है साथियों, हो सकता है दोपहर बाद ये शेयर भी ऊपर निकल जाए, आज नहीं कल नहीं 2-4 दिन बाद 1 महीने बाद, लेकिन शेयर ये ऊपर आखिर में जाना ही जाना है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं साथियों, कोल इंडिया का शेयर पिछले कुछ समय से क्यों नहीं भाग रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनियां हैं वो आजकल किन चीज़ों में पड़ रही हैं, सोलर पावर में। ठीक है, टरबाइन पावर में। ठीक है, पवन चक्कियों में। ठीक है, मैं आप रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पे कोयले की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, थर्मल एनर्जी की तरफ यहाँ पे ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे शेयर जो है थोड़ा मोड़ा रुका हुआ है। लेकिन अभी भी इंडिया में जो है मैं आपको बता दूँ 60 से 70% प्लांट जो चल रहे हैं ना वो थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोलिक तो बहुत ही कम है भाई साहब इंडिया में। हाइड्री इसके बाद सोलर पैनल जो आजकल आ गए हैं उनसे उनमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है बिजली बन रही है और बनाने की जो है कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन भाई साहब थर्मल पावर अभी भी थर्मल से सबसे ज़्यादा जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के अंदर। चलिए साथियों, तो अगला शेयर भी आपको बता देते हैं। साथियों अगला शेयर निकल के आ रहा है भाई साहब यहाँ पे आयसर मोटर। ठीक है, ऑटो सेक्टर से संबंधित शेयर है ये। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे जून 2024 में 4393 करोड़ का सेल्स जनरेट किया था कंपनी ने। उसके बाद जून 2025 में यहाँ पे जो है
5042 करोड़ का यहाँ पे सेल्स जनरेट किया है कंपनी ने, जो कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे लगभग 15% की तेजी दिखा रहा है। 15% का जंप आया है यहाँ पे साल दर साल के हिसाब से सेल्स में, ठीक है, आइसर मोटर के। इसके बाद देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे मार्च 2025 में 5241 करोड़ का सेल्स आया था, और उसके एवज में अगले क्वार्टर में 5042 करोड़ का आया है, जो कि यहाँ पे 3-4% की जो है गिरावट शो कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज। तो साथियों क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है सेल्स के अंदर, और ईयर ऑन ईयर वाइज यहाँ पे 15% की तेजी दिख रही है, ठीक है साथियों। इसके बाद साथियों मार्जिन देख लेते हैं कंपनी के। मार्जिन देखिए आप यहाँ पे 27% से घट के जो है 24% हो रहे हैं मार्जिन, ठीक है। अगर सेल्स ज़्यादा आ रहे हैं तो मार्जिन में क्यों कमी आ रही है? इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने खर्चे ज़्यादा कर दिए हैं, 3839 करोड़ के खर्चे कर दिए हैं, और यहाँ पे 3228 करोड़ के खर्चे थे, इसलिए यहाँ पे इनको खर्चों को घटाया गया। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे कम निकल के आया, 1203 करोड़ का निकल के आया 1165 की एवज में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेल्स कम थे, फिर भी यहाँ पे 1165 करोड़ आ गए थे। यहाँ पे सेल्स ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे जो है 1203 ही आ पाए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे गिर गया है भाई साहब। चलिए नेट प्रॉफिट कंपनी का चेक कर लेते हैं। इसका पूर्वानुमान तो मैंने आपको बताया नहीं भाई साहब, तो इसका पूर्वानुमान मैं आपको बता दूं साथियों। तो यहाँ पे भाई साहब अनुमान ये था, यहाँ पे जून में अनुमान लगाया गया था कि भाई साहब यहाँ पे 4960 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट करेगी कंपनी, ठीक है, 4960 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करेगी। लेकिन यहाँ पे अनुमान को बीट कर दिया गया भाई साहब, ठीक है। अनुमान को जब बीट किया जाता है तो शेयर यहाँ पे भागता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं अनुमान को यहाँ पे बीट कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई साहब नेट प्रॉफिट की तरफ ध्यान दे लें थोड़ा। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे साल दर साल बढ़ा है भाई साहब, 1101 करोड़ की जगह यहाँ पे 1205 करोड़ का आया है, जो कि यहाँ पे लगभग 9% का जंप दिख रहा है भाई साहब। यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर 9% का जंप दिख रहा है, ठीक है साथियों। तो अनुमान से भी बेहतर आए हैं रिजल्ट, और प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 9% जंप खा गया है। इस वजह से शेयर में तेजी तो भाई साहब यहाँ पे बननी चाहिए। चलिए देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में क्या क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा माल यहाँ पे प्रमोटर्स जो है थोड़ा मोड़ा, बहुत ही थोड़ा मोड़ा माल यहाँ पे बेच रहे हैं, और वो माल यहाँ पे एफआईआई ने भी थोड़ा मोड़ा बढ़ाया है शेयर का। आप देखिए यहाँ पे डीआईआई ने थोड़ा मोड़ा यहाँ पे बेच दिया है, वही यहाँ पे एफआईआई ने अपने पोर्टफोलियो में डाल लिया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक यहाँ पे लगभग इनलाइन ही बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसर मोटर का रिजल्ट अच्छा है भाई साहब, और स्टॉक भी बढ़िया है भाई साहब। चलिए देख लेते हैं बाजार में, आज के बाजार में कल के रिजल्ट का क्या रिएक्शन मिल रहा है। तो भाई साहब जी हाँ, यहाँ पे शेयर में वाकई में तेजी दिख रही है भाई साहब। देख सकते हैं आप यहाँ पे सुबह शेयर यहाँ पे 5600 यहाँ पे 25 का हाई लगाया है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे थोड़ा मोड़ा गिर के फिर से जो है ऊपर आ गया। लगभग 2.5% की यहाँ पे ओवरऑल तेजी अभी दिख रही है। 12:56 हुए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो टोटल 2.5% की यहाँ पे तेजी अभी दिख रही है आइसर मोटर के अंदर। तो भाई साहब शेयर बहुत अच्छा है, मैं आपको बता दूँ, बस थोड़ा सा कॉस्टली शेयर है, ठीक है। 1-2 शेयर में यहाँ पे जो है रिटेलर को शॉक लग जाता है यहाँ पे, लेकिन उस हिसाब से भाई साहब भागता भी तो है शेयर, ठीक है। शेयर महंगे शेयर की तरफ रिटेल निवेशक ज़्यादा नहीं जाता है, मेरे को मालूम है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे आपको विश्वसनीय ट्रस्टेड जो कंपनियां मिलती हैं वो इसी प्राइस पे मिलेगी। मैं आपको बता दूं तो आप बड़े बड़े महंगे शेयरों की प्राइस से भागना बंद कर दीजिए, ठीक है। छोटे छोटे 10-11-12 रुपये के शेयर को छोड़ दीजिए भाई साहब, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी के चक्कर में ना पड़ के ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में पड़े आप, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं साथियों, एक दिन में तो 2.5% की दिख रही है तेजी। यहाँ पे 3 दिन में, 5 दिन में भी आप देख सकते हैं 4%, लगभग 3.5% की यहाँ पे तेजी दिख रही है 5 दिन के अंदर साथियों। एक महीने की यदि यहाँ पे बात की जाए तो एक महीने में 2% की यहाँ पे गिरावट दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप 6 महीने में यदि देखा जाए तो लगभग 2% की यहाँ पे तेजी दिख रही है, ठीक है साथियों। ये देखिए आज यहाँ पे ये नीचे से छोटा सा हेड एंड शोल्डर बना के जो है निकला हुआ है शेयर ऊपर की तरफ। हो सकता है ये आगे कंटिन्यू रहे, हो सकता है फिर से कंसोलिडेट करने यहीं पे लग जाए, ठीक है। और यहाँ पे वाईटीडी में देखें तो यहाँ पे लगभग 14.5% की जो है तेजी दिख रही है। और 5 साल का यदि चार्ट पैटर्न अपन खोल के देखें तो ये देखिए भाई साहब शेयर किस तरीके से ऊपर जा रहा है रॉकेट की तरह। देखिए किस तरीके से जो है जा रहा है शेयर, ठीक है साथियों। तो शेयर अच्छा है भाई साहब, फोकस कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। बाकी ट्रंप भाई साहब के कुछ बयान वयान बदलें तो मुझे भी कमेंट करके आप खबर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पलटू राम के पलटू बयान बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे अगले 3-4 सालों में। 3-4 साल तक तो रहेंगे ये प्रेसिडेंट वहाँ के यूएसए के, ठीक है साथियों। बाकी साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें साथियों। और यदि कोई क्वेश्चन हो, दिमाग में घूम रहा हो कोई भी क्वेश्चन, तो कमेंट जरूर करें, ठीक है साथियों। चलते हैं, धन्यवाद।